वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम में कई सरकारी योजनाएं, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो रिसेंटली हाल ही में जो गवर्नमेंट ने जितनी भी स्कीम्स जारी की हैं, जो भी स्कीम्स की शुरुआत की हैं, जो कि न्यूज़ में रही हैं, इन न्यूज़ मीन्स न्यूज़ में जो स्कीम्स रही हैं उनके बारे में हम लोग कुछ जो योजनाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। तो फाइनल आउट अपकमिंग क्वेश्चंस इन एग्जाम मींस कुछ क्वेश्चंस ऐसे हमने सेलेक्ट किए हैं जो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार एग्जाम में आ सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए। इस वीडियो में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से बनने वाले क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और डेली बेसिस पर कोशिश करेंगे किसी न किसी भी जो भी इन न्यूज़ में जो टॉपिक होगा, जो रिसेंटली न्यूज़पेपर्स में या फिर मीडिया पर जो भी न्यूज़ होगी उससे रिलेटेड कोई एक टॉपिक पर डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए आज देखते हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में फर्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत कब हुई। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने इसके बारे में, इन क्वेश्चंस के बारे में पहले पढ़ा है तो आप इसको क्विज के रूप में ले सकते हैं, यानी कि इनका आप आंसर भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसका क्या आंसर है। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में हम लोग बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो जून 2020 में हुई थी। बात करते हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है क्या, इसको लाने की क्या ज़रूरत पड़ी। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में लॉकडाउन लगभग समाप्त हुआ है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन महीनों में जो लॉकडाउन लगा है इसकी वजह से कई जो छोटे व्यापारी हैं या फिर जो रेडी पटरी पर जो मजदूर काम करते हैं उनकी जो रोज़गार की कंडीशन है वो बहुत ही ख़राब हो गई है, उनका रोज़गार समाप्त हो गया है। तो उसकी वजह से जो भी रेडी पटरी की जो विक्रेता होती हैं उनको कर्ज देने की कोशिश सरकार ने की है, ऋण देने की सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश की है और उसी कोशिश को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाया गया है। इसमें जो भी गली मोहल्ले के फेरी लगाकर जो रोजगार करते हैं या रेडी पटरी पर जो भी कारोबार करते हैं उन विक्रेताओं को कोविड-19 के दौरान जो लॉकडाउन की वजह से उनकी जो आर्थिक स्थिति खराब हुई है तो उसको फिर से शुरू करने के लिए कारोबार में एक तरह से लोन मिलेगा। ठीक है, तो इस लोन में उनको जो भी पैसा मिलेगा उसको यूज करके अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने की कोशिश की जाएगी। तो ये जो योजना है वो आप ध्यान रखेंगे, ये कब शुरू की गई है, जून 2020 में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत हुई है। मैंने आपको बता दिया है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत क्यों हुई है, राइट। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत कितना ऋण लिया जा सकता है। अब एक ऋण की भी लिमिट होगी, ऐसा नहीं है कि किसी भी रेडी पटरी वाले विक्रेता को, जो भी कारोबारी होगा, कि उसको 5 लाख या 10 लाख रुपए मिल जाए, ऐसा तो नहीं है। इसमें केवल और केवल 10,000, ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा, यानी कि 10,000 रुपए तक का लोन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लिया जा सकता है, इतना ऋण उसको दिया जा सकता है, राइट। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि इस योजना के तहत जो भी राशि मिलेगी, यानी कि 10,000 रुपये की जो राशि मिलेगी, इस पर पूंजी को चुकाने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया है। यानी जो भी 10,000 रुपये मिलेंगे उसको सरकार को वापस करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया है, ठीक है। और ये भी सुविधा दी गई है कि वो मासिक किस्तें, यानी कि मंथली बेसिस पर किस्तों के माध्यम से सरकार को ये रुपया लौटाया जा सकता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ऋण को प्राप्त करने के लिए, यानी कि जो भी इस ऋण को प्राप्त करेगा, इसके लिए किसी भी तरह की जमानत, यानी कि एक तरह की कोलेट्रल की आवश्यकता नहीं होगी, कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी, ऐसे ही साधारणतया लोन मिल जाएगी। तो ये भी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की एक खासियत है, राइट। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए तीसरा क्वेश्चन इस योजना से बन सकता है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण जारी करने की प्रक्रिया कब से शुरू हुई। यानी कि ये जून से इस प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को शुरू किया गया है, लेकिन ऋण देने का जो काम है वो कब से शुरू हुआ है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो जुलाई 2020, यानी कि जून के बाद अगले माह से, जुलाई 2020 से इस योजना के तहत ऋण दिया भी जाने लगा है, ठीक है। तो ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कर्ज का समय पर या उससे पहले भुगतान करने पर 7% की दर से, ठीक है,
7%, 7% की दर से ब्याज सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि सरकार की तरफ से ब्याज की सब्सिडी दी जाएगी, राइट। और ये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के तहत छमाही आधार पर कर्ज लेने वाले के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। तो वो ये है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लिए सरकार ने कितनी धनराशि खर्च करने की मंजूरी दी है, यानी कि सरकार ने कुल कितना बजट इस योजना के लिए रखा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5,000 करोड़, राइट। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, यानी कि इस योजना के तहत 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और इतने रुपए ऋण के रूप में लोगों को दिए जा सकते हैं, राइट। तो ये आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं कि इस योजना के तहत निर्धारित तिथि से पहले, यानी कि जो भी डेट है उस तिथि से पहले ऋण के पूर्ण भुगतान करने पर कोई भी जुर्माना लागू नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर 5th क्वेश्चन है जो इस योजना से संबंधित आपके एग्जाम में आ सकता है, वो है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना कब तक जारी रहेगी। ऐसा तो है नहीं कि इस योजना के तहत आप अगले 5 वर्ष या 10 वर्ष या लगातार ये योजना चलती रहेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये योजना इसलिए शुरू की गई है क्योंकि कोविड-19 की वजह से रेहड़ी पटरी या फुटकर दुकानदारों की जो रोजगार की प्रक्रिया थी वो बंद हो गई है, तो इसकी वजह से ये अल्पकालिक योजना है। तो ये योजना मार्च 2022 तक, ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि मार्च 2022 तक इस योजना को जारी रखने का लक्ष्य रखा गया है। तो आप पूरे 2020 में जितने भी माह बचे हैं इसमें ऋण लिया जा सकता है, और अगले साल यानी कि 2021 में भी ये ऋण दिया जा सकता है, और 2022 में मार्च महीने तक इस ऋण का प्रावधान बजट में किया गया है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। आगे यहाँ पर देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को किस मंत्रालय ने शुरू किया है, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर भी आप अपनी तरफ से दे सकते हैं। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं और इन क्वेश्चन को रेडी कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये जो योजना है वो शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा, यानी कि केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस तरह के जो ऋण हैं वो अनुसूचित बैंक, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या जितने भी सहकारी बैंक हैं इनके द्वारा ये जो ऋण हैं वो प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। और इस योजना को लागू करने में जो ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय हैं, नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत, इनकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी, क्योंकि इनके माध्यम से किसी भी व्यक्ति से संपर्क करके जो भी पीड़ित व्यक्ति है उनको ये ऋण प्रदान किया जा सकता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने इस योजना से रिलेटेड 6 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि हमने कोशिश की है कि आजकल की जो डेली न्यूज़ है या रिसेंटली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट या टॉपिक चल रहा है उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि फाइनल आउट अपकमिंग क्वेश्चंस बन सकें, यानी कि आने वाले क्वेश्चन बन सकें। तो होप वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।